मैं एस्ट्रोलॉजर सोनल शुक्ला। स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो जुपिटर है वो मकर राशि से कुंभ राशि में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 21 नवंबर से। तो उसके लिए हम लोग कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कुंभ राशि क्या है। उसका जो लॉर्ड है कुंभ राशि का वो है शनिदेव, और गुरु जा रहे हैं शनि की राशि में। शनिदेव क्या है? काल है। शनिदेव कर्मों का फल देने वाले हैं और उसकी जो सिंबल है वो एक घड़ा है। घड़ा पॉट में कुछ भी हो सकता है, वो आधा भरा हो सकता है, वो पूरा भरा हो सकता है, वो अमृत का कलश हो सकता है। हमें नहीं पता कि उसमें क्या है। उसमें जो है वो आपके किए हुए कर्म के अनुसार जो भी आपने कर्म किया हुआ है वो घड़ा होता है। वो पाप का भी हो सकता है और पुण्य का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था थोड़ा कुछ कुंभ राशि के लिए। अब हम समझने जा रहे हैं जुपिटर क्या है। जुपिटर आपकी विजडम है। जुपिटर जो है वो हमारी जिंदगी में संतति और शांति का कारका है। जुपिटर ज्ञान है। जुपिटर डिवाइन नॉलेज है। जुपिटर आपको सारी की सारी खुशियां दे सकता है। अगर आपके चार्ट में एक गुरु महाराज, एक बृहस्पति अच्छी कंडीशन में है तो आपका पूरे का पूरा चार्ट, आपकी पूरी की पूरी लाइफ बहुत ही अच्छी जाती है और वो एक शुभ ग्रह में माने जाते हैं। और शनिदेव और गुरु के बीच में ना तो मित्रता है ना तो दुश्मनी है, तो वो दोनों एक दूसरे से एक न्यूट्रल सा व्यवहार करते हैं। एक गोचर के बारे में मैं आपको बता दूं कि गोचर जब हम लोग देखते हैं तो गोचर हम चंद्र कुंडली से देखते हैं। चंद्र कुंडली मतलब कि आपकी कुंडली में जन्म के समय पर आपका चंद्र जिस भी राशि में स्थित हो वो आपकी चंद्र राशि होती है। और जन्म की चंद्र राशि से अभी का गोचर का जो जुपिटर है वो कौन से स्थान में आ रहा है उस अकॉर्डिंग हम उसका प्रिडिक्शन करते हैं, जिसमें हम ये मानते हैं, जैसे बहुत सारी बुक्स में, रेफरेंस बुक में लिखा हुआ है और उसमें गोचर के नियम में ये लिखा हुआ है कि जब भी जुपिटर आपके नेटल मून से दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में जाएंगे तो वो शुभ फल देंगे। और 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12 हाउस में जब भी वे जाएंगे तो उसमें आपको परिणाम थोड़ा सा मिला जुला मिलेगा या थोड़ा सा दुष्परिणाम मिलने की संभावना है। तो आप सोचोगे कि गुरु ग्रह इतना अच्छा है फिर उसका दुष्परिणाम कैसे मिलता है, तो वो भी मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि हर ग्रह का एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू होते हैं, तो उसको हमें समझने की जरूरत है। तो मेरा थोड़ा तरीका अलग है गोचर को समझाने का और समझने का और समझाने का, कि मैंने बहुत सारे जितने भी चार्ट अब तक देखी, कुंडलियां देखी, उसमें गोचर के लिए जो जो मैंने प्रिडिक्ट किया वो मेरे एक्सपीरियंस से किया है। और मैं उस अकॉर्डिंग आपको मेष राशि से लेकर मीन राशि तक आपको बताऊंगी कि क्या क्या आपकी लाइफ में ये एक साल में परिवर्तन आएंगे। दूसरी बात आप ये भी नोट कर लीजिएगा कि कोई भी गोचर तभी आपको असर करेगा जब वो ग्रह आपकी महादशा में, अंतरदशा में, प्रति अंतरदशा में हो, या प्राणियां सूक्ष्म में, वो तो 1-2 दिन के लिए ही आता है, मगर ये 3 दशा या तो महादशा और अंतरदशा तो आप कंसीडर कीजिएगा ही कि अगर वो ग्रह आपकी महादशा, अंतरदशा और प्रति अंतर में आ रहा है तो ही वो गोचर आपको फल देगा। अदरवाइज वो गोचर का अच्छा या बुरा आपको परिणाम नहीं मिलेगा। तो ये बात आप थोड़ा दिमाग में ध्यान रखिए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेष राशि से हम डिस्कस करेंगे। तो जो मेष राशि है, जिस किसी की भी अगर मेष राशि है, एरीज साइन है, मून साइन, उनका गोचर होने जा रहा है 11वें भाव में, मतलब कि लाभ के भाव में। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ 11वां भाव लाभ का है, तो इन लोगों के लिए ये शुभ रहेगा। तो लाभ तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। फिजिकली मॉनिटरी गेन हो सकता है उनको, अगर स्पिरिचुअल में है तो उनको उसमें भी गेन हो सकता है। उनका सोशल स्टेटस जो है वो बढ़ सकता है। उनके मित्रता में, मित्रों में और समाज में जितने भी रिलेटिव्स हैं उसमें बढ़ोतरी होने वाली है। उनके रिश्ते अच्छे होने जा रहे हैं। और वो 5th एस्पेक्ट से कहाँ देखेंगे? उनके छोटे भाई बहनों को, नेबर को, पराक्रमों को, और छोटी मोटी यात्राएं भी उनके लिए लाभदायी होगी। एज वेल एज 7th जो एस्पेक्ट उनकी पड़ रही है वो उनके संतान पे पड़ रही है, उनकी खुद की विद्या पे पड़ रही है और उनकी लव और रोमांस लाइफ पे पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं
वहाँ पे भी उनको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। अगर वो चाहे तो शेयर मार्केट में या कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं, उनको फ़ायदा होगा। और उसके साथ साथ उनकी जो एस्पेक्ट जानी जा रही है वो 7th हाउस में, मतलब कि उनको ये पूरा साल उनके स्पाउस का पूरा सहयोग मिलेगा और उनको पार्टनर से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मतलब क्या हो गया, 11वां, तीसरा, 5वां, 7वां भाव, इट्स मीन्स के लाभ भाव, पराक्रम भाव, संतान भाव, पति या पत्नी स्पाउस का या पार्टनरशिप का भाव, उन सबको मिला के जो भी परिणाम उनके कारक तत्व के हिसाब से उनको मिलेंगे वो अच्छे ही मिलेंगे। हालांकि लाभ की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि स्थान हानि करोति गुरु, मतलब कि ऐसा बोलते हैं कि गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ से ज़्यादा अच्छा कहाँ करते हैं, जहाँ देखते हैं, जहाँ पर भी गुरु महाराज की दृष्टि होती है वहाँ पे हमेशा शुभ होता है। तो जहाँ बैठते हैं उससे भी ज़्यादा फल उनको तीसरे भाव का, 5वें भाव का और 7वें भाव का ज़रूर मिलेगा। दूसरी जो राशि आती है वो है टॉरस। टॉरस साइन में जो गुरु महाराज भ्रमण करने जा रहे हैं वो है उनके प्रोफेशन के स्थान पर। अब प्रोफेशन के स्थान को हालांकि अच्छा नहीं मानते हैं, तो इसका क्या परिणाम होगा, गुरु है तो बुरा तो करेंगे ही नहीं, जहाँ देखेंगे वहाँ तो एटलीस्ट वो अच्छा ही करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि वो नया प्रोफेशन चेंज ना करे। मेरी एडवाइस है कि टॉरस साइन वालों ने क्या करना है, नया प्रोफेशन चेंज नहीं करना और प्रोफेशन में कोई भी नई चीज़ ऐड ऑन नहीं करनी। मतलब कि उनको कोई कुछ भी अगर करना हो, जैसे कि प्रोफेशन में पैसा कमाया, प्रॉफिट आया और उसको अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सामने 4th हाउस है, तो अगर उन्होंने जहाँ पे भी ऐसे लैंड में, प्रॉपर्टी में, व्हीकल में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किया तो क्या हो जाएगा, इस साल में थोड़ा नुकसान हो जाएगा। उनकी जो 5th एस्पेक्ट जा रही है वो जा रही है बैंक बैलेंस, सेविंग और फैमिली में, तो कहीं ना कहीं फैमिली में डिस्प्यूट्स हो सकता है और बैंक बैलेंस उनका इन्वेस्टमेंट करने के कारण खत्म हो सकता है और उसमें लॉसेस जाने की संभावना ये है। और प्लस 6th भाव में भी उसकी एस्पेक्ट जा रही है, 9th एस्पेक्ट, तो उससे क्या होगा कि अब बचा तो लेंगे गुरुदेव, लिटिगेशन आ सकता है मगर आप निकल जाओगे बाहर। पर मेरी ये एडवाइस रहेगी कि अगर आपको ऐसा है तो 10th में अच्छा नहीं मानते, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना फैमिली का पैसा, बैंक का पैसा कहीं पे भी, व्हीकल पे, होम पे इन्वेस्टमेंट ना करें और कोई भी 6ठे भाव का कोई लिटिगेशन आपके लिए ना खड़ा हो, ऐसा काम करें। तीसरा जो है जेमिनाई, जेमिनाई साइन में जो है ये होने जा रहा है 9वां भाव। 9वां भाव तो भाग्य का भाव हुआ, बहुत ही अच्छा जेमिनाई के लिए। मेरा ये मानना है कि सारी की सारी राशियों से सबसे ज़्यादा अच्छा जेमिनाई साइन वाले को जा रहा है, जिसमें उनका 9th भाव मतलब उनका भाग्य खेलेगा। वो धर्म और रिलीजन के रिलेटेड कोई ना कोई काम वो ज़रूर करेंगे। उसकी जो एस्पेक्ट जा रही है 1, 2, 3, 4, 5 उनके स्वयं के भाव पे जा रही है, मतलब उनकी खुद की बॉडी पे, सेल्फ पे। तो क्या होगा कि उनकी पर्सनालिटी जो है वो एनहांस होगी, उनको उनके काम के लिए लोग जानेंगे कि भाई ये कितने भाग्यशाली है, ये कितना दान, ये कितना चैरिटी करते हैं, उसके लिए वो जाने जाएंगे। और उसकी जो एस्पेक्ट जा रही है 7th एस्पेक्ट, वो है पराक्रम भाव में, मतलब उनसे उनके छोटे भाई बहनों को भी बहुत ही फ़ायदा होगा। उनके पड़ोसियों के लिए भी वो एकदम हेल्पफुल रहेंगे, छोटी मोटी यात्राओं के लिए। और डॉक्यूमेंट के काम अगर कोई करता है, बैंकिंग का काम करता है, फाइनेंस का, लाइसेंसिंग का करता है, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा समय है। उसके बाद उसकी जो 9th एस्पेक्ट जा रही है वो उनके ही संतान के भाव में जा रही है। तो उनके संतान अगर पढ़ाई में है तो वो बहुत ही, मतलब उनको आगे जाने के चांसेस है। अगर कोई किसी को मतलब संतान की प्रॉब्लम है तो मे बी इस साल उनको कोई अच्छी सी गुड न्यूज़ मिल सकती है। वो लोग अगर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, छोटा मोटा ट्रैवल के बिजनेस में या डॉक्यूमेंट के रिलेटेड के बिजनेस में, तो उनको जेमिनाई वाले को बहुत ही फ़ायदा है। तो कुल मिला के जेमिनाई वालों के लिए बहुत ही अच्छा ये साल जाने वाला है। उसके बाद आती है कैंसर, कर्क राशि। जो कर्क राशि है उसमें जो गोचर होने जा रहा है वो 8th हाउस में 8वें भाव में जा रहा है। और 8वें भाव में ये गोचर अच्छा नहीं माना जाता, मगर मेरी जो ये थियरी मैं अप्लाई करती हूँ कि जहाँ पर भी गुरु होते हैं वो स्थान की हानि करते हैं। तो हो सकता है कि उनको जो क्रॉनिक डिजीज़ हो या पुरानी बीमारी हो वो दूर हो जाए, उसका नाश हो जाए। हाँ, साथ के साथ ये नुकसान में ये हो सकता है कि
उनको कुछ इनहेरिटेंस मिली हो, या जो कोई उनको कोई ऐसी मतलब कैश मिली हो, या कुछ गहने वगैरह जो उनको पीढ़ी दर पीढ़ी के मिलते हैं, तो हो सकता है उसमें कोई बंटवारा होने की संभावना है, चोरी हो जाने की संभावना है, या उसमें कोई लीगल लिटिगेशन खड़ा होने की संभावना हो सकती है। उसकी जो 5th एस्पेक्ट जा रही है वो 12th में जा रही है, इसीलिए मैं ये लॉस की बात कर रही हूँ कि जो मिला हुआ है इनहेरिटेंस उसमें कोई ना कोई लीगल प्रॉब्लम आ सकती है। और उसकी 7th एस्पेक्ट जो है वो जा रही है उनके दूसरे भाव में, मतलब फैमिली वाले भाव में और पैसों वाले भाव में। तो हो गया ना साबित कि भाई फैमिली वाले ही उनको हो सकता है कि हिस्सा मांगे कि भाई हमें हमारा हिस्सा दो, आपको जो हिस्सा मिला है उसमें से, तो उसके लिए डिस्प्यूट्स हो, और उसके कारण क्या होगा कि उनका बैंक बैलेंस कम हो सकता है और फैमिली वालों से उनके रिश्ते टूट सकते हैं। और उनकी 9th एस्पेक्ट जो हैप्पीनेस का हाउस है, जो सुख और चैन का हाउस मानते हैं, उसकी 9th एस्पेक्ट वहाँ जा रही है। तो वहाँ ऐसा हो सकता है कि उनका सुख चैन इन सारी चीज़ों के लिए मतलब ना रहे। तो आपको क्या करना है, ये इस 1 साल में आपने अपनी एक तो फूड हैबिट सुधारनी है, क्योंकि दूसरा जो भाव होता है वो एक आपका खाने की हैबिट भी बता रहा है ना। तो अगर आपने फूड हैबिट थोड़ी सी सुधारी तो आपको कोई डिजीज होने की संभावना नहीं रहेगी, हुआ होगा वो तो मिट ही जाएगा। दूसरा जो हॉस्पिटल के खर्चे होते हैं, जो 12वें भाव के जो एक्सपेंसेस जो ज़्यादा आप खर्च कर लेते हो खुद के लिए, खुद की खुशी के लिए, मतलब कि आपने अपने आप पे कहीं लंबा ट्रैवलिंग चले गए, कोई एक्सपेंसिव चीज़ आपने खरीद ली, या बाहर विदेश से कोई चीज़ें आपने मंगवा ली, तो वहाँ पर आपको कंट्रोल रखना है, ठीक है। दूसरा, आपको अपना बैंक बैलेंस संभाल के रखना है, आपकी वाणी पे कंट्रोल रख के आपको फैमिली वालों के साथ बना के रखनी है, और अपने आप ही अपनी माता की भी थोड़ा सा हेल्थ का आप ख्याल रखिएगा, तो माता जी के आशीर्वाद लेते रहिएगा। तो आपको ये जो गोचर है वो इतना बुरा परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ अल्टीमेटली वो इतना बुरा नहीं करते हैं, मगर इस तरह से आपको कुछ ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हो। और जैसे ही वो गोचर जाएगा या ग्रह थोड़े से परिवर्तन होंगे, आपकी जिंदगी में वापस खुशियाँ आ ही जाएगी। एक लेसन के लिए ये जुपिटर जो है वो आपकी राशि में आता है। उसके बाद आती है लियो। लियो साइन जो है सिंह राशि है, उसमें जो गोचर है वो 7th हाउस में जा रहा है। पार्टनरशिप की उनकी जो डेली रूटीन लाइफ है उसमें जा रहा है, तो 7th हाउस में अच्छा माना गया है। यस ऑफ कोर्स, मैं पहले बता चुकी हूँ। तो 7th हाउस का तो अच्छा करेंगे। तो अगर वो पार्टनरशिप करना चाहते हैं किसी के साथ, तो पार्टनरशिप में उनको अच्छा रहेगा। जिनकी शादी नहीं हुई है उनको शादी के भी चांसेस बन रहे हैं, तो उनको अच्छा स्पाउस मिलने के भी संभावनाएं हैं। उसकी जो एस्पेक्ट है 5th एस्पेक्ट, वो लाभ भाव में जा रही है, तो ऑब्वियस शादी के बाद भाग्योदय होता है, शादी होने के बाद उनको लाभ हो जाए। उसके उपरांत उनको पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस किया हुआ है उसमें भी उनको फायदा हो जाए। और उसकी जो 7th एस्पेक्ट जो जा रही है वो खुद के सेल्फ के ऊपर जा रही है, वही उनकी पर्सनालिटी निखर सकती है, उनका खुद का इमेज जो है समाज में वो एकदम से सुधर सकता है, वो एकदम अप हो सकता है, पर्सनालिटी एनहांस हो जाती है, तो एक वो हो जाएगा। और 9th एस्पेक्ट है वो छोटी मोटी यात्रा और डॉक्यूमेंट के रिलेटेड है, तो छोटी मोटी यात्रा भी अगर उन्होंने की है बिजनेस के रिलेटेड, पार्टनर के रिलेटेड, या उनकी शादी होने के बाद अपने स्पाउस के साथ भी अगर वो कहीं जाते हैं तो उनका अच्छा होगा। और एज वेल एज उनके छोटे भाई बहनों का भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। उसके बाद हम लेते हैं वर्गो, कन्या राशि को। कन्या राशि में जो है ये जो गोचर होने जा रहा है वो 6ठे भाव में होने जा रहा है, जिसको अच्छा नहीं मानते, मगर मैं एक पॉजिटिव वे से अगर आपको बताऊं तो 6ठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का। और गुरु जैसे स्थान हानि करोति गुरु, अगर हम वो नियम अप्लाई करेंगे तो आप मानिएगा कि आपके रोग कम हो जाएंगे, ऋण उतर जाएंगे और शत्रु भी आपके कम हो जाएंगे। आप उनके सामने आप जीत जाओगे, या वो आपके सामने हार मान लेंगे। कैसे, ये मैं प्रूव करती हूँ, अभी साबित करके बताती हूँ आपको कि जो गुरु जहाँ बैठे हैं वहाँ अच्छा करेंगे रोग ऋण शत्रु में। उनकी जो 5th एस्पेक्ट जो है वो जा रही है 10th प्रोफेशन में, तो उनको क्या केयर करना है, टेक केयर क्या करनी है कि कोई भी बिजनेस है उसमें उनको इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा नहीं देना। सबसे पहली बात, एज इट इज जो भी प्रोफेशन चल रहा है बस वो एज इट इज उनको ऐसे चलते रहना चाहिए। वो उनका कर्म स्थान है, मतलब जो कर्म कर रहे हैं बस वहीं पे रुक जाइए। आगे कोई नया कर्म 1 साल के लिए आप नहीं करोगे, बिजनेस एक्सपांड 1 साल के लिए आप नहीं करोगे। उसकी जो एस्पेक्ट जा रही है
सेवेंथ एस्पेक्ट जो उसकी जा रही है वो जा रही है वर्गो में। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, पांचवी उसमें जा रही है। सातवीं जो है वो जा रही है व्यय स्थान में। व्यय कैसे होगा मैं बताती हूँ, माफ कीजिएगा थोड़ा मुझे वो काउंट करने में। तो व्यय में इसलिए कि उनके हॉस्पिटल के खर्चे हो सकते हैं, उनके शत्रु अगर बढ़ गए या कोई लिटिगेशन चल रहा है या कोई कोर्ट केस चल रहा है या पुलिस केस चल रहा है, तो उनको हो सकता है कि वहाँ कुछ पैसे उनको देने पड़े, या उनको वकील को, लॉयर को रोकने के लिए पैसे देने पड़े। हालांकि जीत उन्हीं की होने वाली है, मगर इन सारी चीज़ों के पीछे उनके खर्चे हो सकते हैं। बिजनेस के लिए मैं मना कर चुकी हूँ कि बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो वो लॉस भी आपका बच जाएगा। और जो उसकी 9th एस्पेक्ट जो जा रही है वो सेकंड भाव में जा रही है। हालांकि ये गोचर अच्छा नहीं मानते, तो सेकंड भाव में वो क्या करते हैं, बैंक बैलेंस खाली करते हैं, अपनी वाणी से आपके दुश्मन खड़े कर सकते हैं और आपकी खाने की हैबिट बिगाड़ सकते हैं और फैमिली में डिस्प्यूट्स खड़े कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो मैंने बताया, प्रोफेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, किसी के साथ जुबान से बिगाड़ना नहीं है। पुराने लिटिगेशन है वो तो खर्चे जो आपको आने वाले हैं वो तो आने ही वाले हैं, तो इस तरह से आपका बैंक बैलेंस कम होने के चांसेस है। तो आप इसको ज़रा संभालेंगे तो आपका ये गोचर भी बहुत ही बढ़िया जाएगा। बाकी डेफिनेटली रोग, ऋण और शत्रु आपके कम हो ही जाएंगे, तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है। प्लस मामा के घर के लिए उनके घर के साइड किसी की तबीयत बिगड़ सकती है, एक ये हो सकता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हम लोग देखेंगे तुला राशि। तुला राशि में जो ये गोचर है वो 5th हाउस में होने जा रहा है, उनके संतान भाव में होने जा रहा है, तो जो अच्छा माना जाता है। तो उसके लिए क्या हो सकता है कि उसकी जो 5th एस्पेक्ट है वो भाग्य भाव में जा रही है, 7th एस्पेक्ट लाभ भाव में जा रही है और 9th एस्पेक्ट उनके खुद के ही सेल्फ बॉडी के भाव में जा रही है। तब इसका तो कहना ही क्या, जब आपका भाग्य साथ दे रहा है, आपके भाग्य के साथ देने के कारण आपको लाभ होगा और भाग्य और लाभ मिला के आपकी खुद की पर्सनालिटी, आपकी खुद की ओन लाइफ जो है वो बहुत ही बढ़िया जाएगी। तो आपको, आपके लिए मुझे और कुछ नहीं कहना है, तो आपके लिए तो बस लाभ ही लाभ मुझे तुला राशि वालों के लिए दिख रहा है। उसके बाद आता है वृश्चिक राशि, जो थोड़ा बहुत संभालने वाली राशि है। वृश्चिक राशि में जहाँ पर ये गोचर होने जा रहा है वो 4th हाउस में है और 4th हाउस में गुरु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। मगर एक चीज जो मैं मेरी थियरी अपना रही हूँ उसके अकॉर्डिंग 8वें 12वें भाव से जो रिलेटेड जो भी भाव में अगर ये गोचर करेगा तो उस भाव के जो वो नेगेटिव इफेक्ट है उसका नाश हो जाएगा। तो उनको क्या होगा कि उनको इनहेरिटेंस, क्रॉनिक डिजीज, वो सारी चीज़ों के लिए उनको संभालना पड़ेगा। प्लस 4th हाउस में हो रहा है तो माता की तबीयत को संभालना पड़ेगा उनको। अगर कोई नई प्रॉपर्टी ली है या व्हीकल लिया है तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, जो उन्होंने मतलब सोचा नहीं होगा कि मेरा तो बस इतने में सर जाएगा, मगर नहीं, उनसे उसको डबल या ट्रिपल खर्चा हो सकता है। और उसी की एस्पेक्ट 10th हाउस में जा रही है, तो उनको भी प्रोफेशन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 8th हाउस से मतलब ससुराल वालों से उनको नहीं बिगाड़ना, ठीक है। और इनहेरिटेंस का कोई भी केसेस अगर चल रहा है या कोई बंटवारे की बात चल रही है तो 1 साल के लिए उनको रोक देना है ताकि उनके फेवर में वो फैसला चला जाए। बाकी 8th हाउस बहुत ही अच्छा है मेडिटेशन, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, मगर मुझे नहीं लग रहा कि ये 1 साल आप उसमें थोड़ा ध्यान दे पाओगे। एक क्रॉनिक डिजीज होने की संभावना है, वो भी आपको संभालनी है। और उसकी जो 9th एस्पेक्ट जा रही है वो 12th हाउस में जा रही है, जो लॉसेस मतलब कि खर्चे दिखा रहा है, जो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ खर्चे किस तरह के हो जाएंगे। माता की बीमारी के पीछे उन्होंने कुछ चीज़ें खरीदी है या उसमें रिपेयरिंग का खर्चा आ सकता है, या उसमें जो उन्होंने सोचा नहीं होगा वो, और खुद की ही बीमारी के पीछे भी हॉस्पिटल के खर्चे लग सकते हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो उनको ध्यान रखना है कि वो मेंटल पीस, 4th हाउस है ना, तो डिप्रेशन में ना चले जाए, ये उनको बहुत ही ध्यान रखना है कि हो सकता है कि एक परमानेंट कोई डिजीज उनका घर कर जाए। तो इसलिए उनको ये सारी चीज़ों के लिए संभालना है। इसके बाद आती है धनु राशि। धनु राशि में ये गोचर हो रहा है 3rd हाउस में, जो कि 3रे भाव में उसको अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि शुभ ग्रह होते हैं वो कुछ ऐसे भाव में अपना अच्छा परिणाम नहीं दे पाते हैं। हाँ, यहाँ पर अशुभ ग्रह होते हैं, शनि मंगल वगैरह जैसे, वो बहुत अच्छा फल देते हैं। इवन सूर्य भी इस भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। तो उसका क्या होगा कि एक तो उनको
छोटी मोटी यात्रा जो है वो उनको टालनी पड़ेगी, वो बहुत ज़्यादा यात्राएं ना करें। हो सके तो डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम में उनको संभालना है, ठीक है, और नेबर से संभालना है, छोटे भाई बहनों के साथ उनको बना के रखनी है। उनकी जो 5th एस्पेक्ट पड़ रही है वो 7th हाउस में, मतलब स्पाउस के साथ और पार्टनर्स के साथ भी उनको थोड़ा सा संभाल के कम्युनिकेशन में उनको बहुत ही ध्यान रखना है। उसके बाद उनकी जो दृष्टि पड़ रही है भाग्य स्थान में, तो भाग्य भी उनका साथ कम देगा, तो उनको ज़्यादा साहस नहीं करना, ज़्यादा चैरिटी ना कर दे। धर्म के काम में ना ये लोग ऐसे होते हैं सेजिटेरियन, कि वो लोग बहुत ज़्यादा दान कर देते हैं, धर्म के पीछे बहुत ही खर्चा कर देते हैं, चैरिटी कर देते हैं। तो हो सके तो वो थोड़ा सा ध्यान रखे। और उसके बाद उसकी जो दृष्टि पड़ रही है वो लाभ मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसों का लाभ। अगर आपने कोई कर्म किया है उसका भी आपको जो फल, मतलब आपको जो बोलते हैं ना क्रेडिट मिलनी, वो क्रेडिट आपको इस साल में मिलना बहुत कम चांसेस है। तो आप उसकी वो एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। हेल्थ वाइज वगैरह आपको ठीक रहेगा, मगर थोड़ा सा स्पाउस के साथ चैरिटी में थोड़ा कम और फायदे की ज़्यादा आप आशा मत रखिएगा इस साल। उसके बाद आती है मकर राशि जो है उनका जो गोचर हो रहा है वो दूसरे भाव में हो रहा है। दूसरा भाव भी मैंने जैसे बताया अच्छा माना जाता है, तो दूसरे भाव में वो सेविंग तो हालांकि इतनी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, मगर वो जहाँ देख रहे हैं तो दूसरे भाव से ना वो छठे भाव को देख रहे हैं। तो जुपिटर छठे भाव में देखने के कारण ये हो सकता है कि उनके जो छोटे मोटे डिजीज अब तक चलते आ रहे हैं पीछे से वो बंद हो जाएंगे, उसमें उनको इजाफा होगा, दुश्मन उनके कम हो जाएंगे, और उनको जो भी लिटिगेशंस केस चल रहे हैं, मामा के घर के साथ अनबन चल रही है, या स्पाउस की तबीयत बिगड़ने के कारण उनके जो खर्चे बढ़ रहे थे वो थोड़े से कम हो जाएंगे। अष्टम भाव में भी उनकी दृष्टि है, तो अगर कोई लंबा सा डिजीज हो, बहुत सालों से चल रहा आ रहा हो, उसमें भी उनको थोड़ा सा गुरु की दृष्टि है, तो उसमें उनको थोड़ा फायदा मिलेगा, राहत मिलेगी। और 10वें प्रोफेशन अगर वो नया चेंज करना चाहते हैं, उसमें कुछ बढ़ाना चाहते हैं, तो वो आप ज़रूर बढ़ाइएगा। तो और उसमें ज़रा ध्यान रखिएगा कि उसमें पार्टनरशिप उनको नहीं करनी, ठीक है। हाँ, उनको अगर कोई इनहेरिटेंस मिली है वो पैसों से अगर वो इन्वेस्टमेंट करके प्रोफेशन में करना चाहते हैं कर सकते हैं। लोन लेना चाहोगे लोन आपको मिल जाएगी, उस तरह से आप अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकते हो। कुंभ राशि वाले जो है उनके चार्ट में, उनकी कुंडली में जो ये गोचर होने जा रहा है वो होने जा रहा है उनके बॉडी के भाव में, लग्न भाव में, उनके सेल्फ के 1st हाउस में होने जा रहा है। हालांकि इनको अच्छा नहीं माना जाता, तो इस साल उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई उनको फैट बढ़ने की, बॉडी बढ़ने की, मोटापे बढ़ने की बीमारी हो सकती है, थायराइड हो सकता है, या उनको उनकी हेल्थ के रिलेटेड कोई ना कोई बॉडी पार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। पहला भाव जो होता है वो अपनी फुल बॉडी को दर्शाता है, तो वो पार्ट में उनको, जैसे मैंने बोला कि वो अपने भाव का नाश करता है, तो इसी तरह बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आकर जो हेल्दी या अच्छी बॉडी है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए उनको ये बात का ध्यान रखना है। हाँ, उनकी पर्सनालिटी एनहांस हो सकती है, उनको उनके नाम से लोग जान सकते हैं, उनको उनके स्पिरिचुअल, अगर कोई ज्योतिष के बिजनेस में है तो उनको उनके लिए लोग जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे, ये गुरु महाराज जरूर करेंगे। उनकी जो दृष्टि होती है कुंभ राशि की, उनकी 7th एस्पेक्ट सीधी जा रही है स्पाउस के भाव में। स्पाउस के भाव में जाने के कारण क्या होगा कि उनको इस साल थोड़ा कम ही सपोर्ट मिलेगा, पार्टनरशिप उन्होंने करनी नहीं है, और डेली रूटीन लाइफ इन शॉर्ट गड़बड़ा सकती है। प्लस पुत्र भाव में भी जा रहा है, संतान भाव में जा रहा है, विद्या भाव में जा रहा है, तो थोड़ी ज़्यादा ही टेक केयर करनी पड़ेगी उनको संतानों की। और अगर वो कुछ पढ़ रहे हैं तो उसमें उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जो 9th एस्पेक्ट जा रही है वो जा रही है भाग्य भाव में, तो भाग्य के लिए भी उनको संघर्ष करना पड़ेगा, नो डाउट मिलेगा 100%, मगर बिना मेहनत के ये साल कुंभ राशि वालों के लिए कोई अच्छा नहीं जाएगा। तो ये अगर सोचेंगे कि कम मेहनत करी और हमें मिल जाएगा, तो ये कुंभ राशि वालों के लिए आसान नहीं रहेगा, क्योंकि खुद के भाव में 5म, 7म और 9म पूरा ही एक ट्रायंगल बन गया। तो क्या होगा, पूरा होगा, कहीं से शुरुआत हुई है, कहीं पे अंत होगी, आगे जाके मिलना वही है, राइट। तो नेक्स्ट ईयर तक उनको इस साल में जो भी उन्होंने मेहनत की है उसका फ्रूट नेक्स्ट ईयर उनको ज़रूर मिलेगा। उसके बाद लास्ट जो साइन आती है वो साइन है हमारी मीन, पाइसेस। तो जो मीन राशि है
उनके लिए जो ये गोचर जा रहा है वो 12वें भाव में जा रहा है, 12th हाउस में, जो लॉस का भाव है। सुनते ही हमें पता चल जाता है कि लॉस का भाव है, इसलिए ये भाव हम कहीं अच्छा नहीं मानेंगे। तो उसके लिए क्या है, उसकी जो 5th एस्पेक्ट जो जा रही है वो अष्टम भाव में जा रही है, वो भी डिजीज दिखा रहा है। 7th एस्पेक्ट है वो 6ठे भाव में जा रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं डिजीज, लिटिगेशन, लोन का बढ़ना, शत्रुओं का बढ़ना और मामा के वहाँ कोई ना कोई दिक्कतें बता रहा है। और जो उनका 9th एस्पेक्ट जा रही है वो जा रही है 4th हाउस में। मतलब क्या हुआ कि उनको डिजीज, खर्चे, रोग, ऋण, शत्रु, लोन, लॉन्ग टर्म डिजीज, अचानक से हर्डल्स आना, अचानक से कोई क्रॉनिक डिजीज के हो जाने से, 12वें भाव का खर्चा बढ़ जाने से उनका सुख और चैन, मतलब 4th हाउस बिगड़ सकता है। तो मेरी ये एडवाइस है उन लोगों के लिए, अच्छा अगर आपको करना है 12th हाउस का लॉसेस रोकना है और 4th हाउस का सुख चैन अपने पास रखना है, तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी, फूड हैबिट आपको सुधारनी है, राइट। लोन नहीं लेनी, जुबान से किसी के साथ बिगाड़ना नहीं है। अगर कोई केस चल रहा है तो पुराना भी है तो आप ऐसा कीजिए कि इस साल इसको ना लिंगरिंग करके उसको चलाते रहिए और नेक्स्ट ईयर उनकी मतलब डेट लेते रहना और आगे बढ़ के फिर उसका सामना करना, और हो सके तो मामा के साथ बना के रखना, ठीक है। इनहेरिटेंस मिलने के बहुत कम चांस है, तो आपको दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं आपके ससुराल वाले, तो आपने क्या करना है, ससुराल वालों से भी आपने बना के रखना है। और अगर कोई क्रॉनिक डिजीज वगैरह अगर हो जाता है तो आप गुरु की उपासना और बहुत सारी रेमेडीज हैं वो आप इनबॉक्स में मुझे पूछ के आप बता सकते हैं। तो ये जो था ये गोचर जनरल था, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ वैसे ही घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये गोचर चंद्र से भी देखना है और लग्न से भी देखना है। क्योंकि टाइम कम होने की वजह से क्या है कि मैं आपको लग्न का नहीं बता सकती, मगर आप चाहो तो मुझे इनबॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मेरे पास समय रहा मैं ज़रूर ही आपको उस चीज़ का आंसर दूंगी। तो मगर याद रखना कि ये जो सारी परेशानी है या लाभ है, गोचर तभी आपको रिजल्ट देगा जब वो महादशा में, अंतरदशा में या प्रति अंतरदशा में होगा। तो ये मेरा पर्सनल व्यूज है जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने आपके सामने रखे हैं, ना ही कोई बुक ऐसी पढ़ी है ना ही कुछ, मगर जो मुझे लगा कि नहीं ये होने की संभावना है, तो आप मुझे बताइएगा साल के एंड तक कि हाँ मैंने जो बताया वो आपके साथ हुआ या नहीं, ताकि आने वाले सालों में जो भी मैं प्रेडिक्शन करूँ उसमें मुझे पता चले कि हाँ मैं यहाँ सही हूँ और गलत हूँ। तो तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच। आप सबका ये गुरु का गोचर बहुत ही अच्छा जाए, मेरी ये प्रार्थना है और अभ्यर्थना है। तो मैं इजाज़त चाहूँगी। नमस्ते।